हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी दीजिए और कमेंट भी दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों को हम कैसे पहचानते हैं। तो जिन सेंटेंसों के एंड में चुका है, चुकी है या चुके हैं या आ है या ई है या ए है आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। इसके एग्जांपल से समझते हैं। वह परीक्षा में पास हो गई है। तो देखो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के एंड में लास्ट में ई है आ रहा है, तो ई है आ रहा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसके रूल पे चलते हैं। तो रूल्स नंबर 1 है जो वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। तो सिंगुलर के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके एग्जांपल से समझते हैं। वह परीक्षा में पास हो गई है। तो वह परीक्षा में पास हो गई मतलब लड़की है वह, तो वह के लिए सी, और सी के साथ में हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो सी हैज। यहां पे पास की जगह पास्ट आएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो पास्ट इन द एग्जामिनेशन। अब प्लूरल के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लूरल में हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुम परीक्षा में पास हो गए हो। तो तुम के लिए यू यूज होगा, यू होगी प्लूरल है तो उसके साथ में हैव आएगा। यू हैव पास, पास्ड आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द एग्जामिनेशन। और ये वाला जो सेंटेंस है हमने इसके लिए ये वाला रूल अप्लीकेबल किया, और इस वाले पे हमने ट्रांसलेट इस रूल के अकॉर्डिंग किया था। अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में हैज और हैव बीन पहले आते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या तुम परीक्षा में पास हो गए हो। तो देखो इसमें शुरू में क्या आ रहा है, लास्ट में गए हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। पहले हैव आएगा, हैव यू पास्ड इन द एग्जामिनेशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हैज या हैव आता है, तो इस सेंटेंस में मैंने हैव लगाया पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया है, तो इसको हमने इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया है। अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में पहले हैज और हैव और वर्ब के बीच में नोट का यूज होता है। इसके एक एग्जांपल समझते हैं। तुम परीक्षा में फेल नहीं हुए हो। तो लास्ट में ए हो है और बीच में नहीं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसको ट्रांसलेट करेंगे। यू हैव नॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो देखो यहाँ पे हैव है ये और ये वर्ब है, तो इनके बीच में नोट आ गया। इस वाले को हमने इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।